सुप्रभात। आज की कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पेपर क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने आदिकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है और आदिकाल का नामकरण भी हमने चर्चा की है। आज हम आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं उसमें पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज रासो एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं और इसी कारण इसे आदिकाल की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। इसके रचयिता कवि चंदबरदाई है जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि, सामंत और सखा थे। पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। दोनों बचपन से साथ साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो में राष्ट्रीय जीवन पूर्णतः प्रतिबिंबित होता है। इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल हमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें भारतीय जीवन का सार भी दिखाई देता है। इसलिए यह ग्रंथ एक श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की कथा जो है वह पृथ्वीराज की वीरता पर आधारित है और इसमें जो चित्रण है वह पृथ्वीराज के तथा सहयोगिता के जीवन पर भी आधारित है। यह कथा 69 सर्ग में है। उनमें उस समय प्रचलित लगभग सभी छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में मंगलाचरण के बाद क्षत्रियों की उत्पत्ति, अजमेर के सोमेश्वर का विवाह, दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री कमला के साथ, पृथ्वीराज का जन्म, अनंगपाल की द्वितीय पुत्री सुंदरी का विवाह कनौज के राठौर विजयपाल के साथ, जयचंद का जन्म, अनंगपाल का पृथ्वीराज को गोद लेना, जयचंद को बुरा लगना, राजसूय यज्ञ, पृथ्वीराज द्वारा सहयोगिता हरण, पृथ्वीराज का भोगविलास में लीन होना, शहाबुद्दीन का आक्रमण, पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाना, चंद और पृथ्वीराज का एक दूसरे को कटार मारकर मर जाना। इस प्रकार पृथ्वीराज के अनेक युद्धों, अनेक विवाहों तथा अकेटों का वर्णन इस ग्रंथ में है। अतः इस ग्रंथ में वीर रस तथा श्रृंगार रस प्रधान रूप में दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासो आपको जो पढ़ाई के लिए है उसका संक्षिप्त परिचय है। इस कारण हम उसका कला पक्ष, भाव पक्ष तथा उसका काव्य सौंदर्य किस प्रकार का है यह इसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज रासो एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें महाकाव्य के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इसका कथानक भारतीय शूर सामंतों की वीरता, शौर्य संपन्न विजय एवं पराक्रमपूर्ण गौरव गाथा से हुआ है। इसका नायक हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है जो क्षमा, दया, गांभीर्य, रूप, सौंदर्य, यौवन, उत्साह, ओज, तेज, स्वाभिमान आदि गुणों से युक्त है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह रचना उच्च कोटि की रचना है। इसमें वस्तु वर्णन, चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण, भाव वर्णन, रस वर्णन, अलंकार तथा छंद योजना, इसकी भाषा शैली आदि दृष्टियों से यह काव्य अनुपम बना है। इसकी ऐतिहासिकता विवादास्पद है, फिर भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह ग्रंथ जो है बहुत ही सुंदर और अनुपम बन पड़ा है। इसमें
जो वस्तु वर्णन है उसमें नगर, वन, उपवन, सेना, राज दरबार की शान एवं शौकत का विस्तृत एवं वर्णन अनुपम बन पड़ा है। कवि ने अपने इस वस्तु वर्णनों में सबसे अधिक वर्णन किया है वह है आकेट वर्णन, युद्ध वर्णन और विवाहों का वर्णन। इस प्रकार वस्तु वर्णन की दृष्टि से चंदबरदाई ने जो चित्रण किया है, इसी कारण पृथ्वीराज रासो एक सुंदर ग्रंथ बन पड़ा है। इसमें चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक महान तथा विशालकाय महाकाव्य है। इसमें अनेक पात्र हैं, परंतु 3 पात्र इसमें महत्वपूर्ण है या प्रमुख मानी जा सकती है, जो है पृथ्वीराज चौहान, कवि चंदबरदाई और संयोगिता। सभी पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। पृथ्वीराज एक पराक्रमी, उत्साही और दृढ़ योद्धा है, तो उसमें राजपुताना वीरता दिखाई देती है। और इसके रचयिता कवि चंदबरदाई का व्यक्तित्व पृथ्वीराज से भी अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। चंदबरदाई साहसी गंभीर वक्ता थे, ओजस्वी, दूरदर्शी तथा कल्पना शक्ति के महान कवि थे। साथ ही संयोगिता का चित्रण तथा उनकी चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण अपूर्व बन पड़ा है। संयोगिता एक अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी सुंदरता का तथा उसकी चारित्रिक विशेषताओं का भी वर्णन इसमें बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। इसके साथ साथ प्रकृति चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भारतीय नैसर्गिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति के उद्दीपन रूप में कवि ने 6 ऋतुओं का वर्णन बड़े ही गहराई से तथा सुंदर रूप में किया है। भाव तथा वर्णन की दृष्टि से यह एक अनुपम काव्य है। पृथ्वीराज रासो में वीर रस तथा श्रृंगार रस का भी अपूर्व समन्वय हुआ है। यह एक युद्ध प्रधान वीर काव्य है और साथ ही पृथ्वीराज तथा संयोगिता के चित्रण में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण हुआ है। पृथ्वीराज युद्ध वीर और प्रेम वीर भी है। श्रृंगार वर्णन में पहले नखशिख का वर्णन हुआ है और वीर रस में पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन दिखाई देता है। भावाभिव्यंजन की कुशलता भी इसमें हमें दिखाई देती है। अलंकार एवं छंद योजना बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। चंदबरदाई की छंद योजना अनुपम है। इसमें सभी प्रकार के छंदों का वर्णन हुआ है। अलंकारों में रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकाशक्ति, उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि अनेक विद्वानों ने इसकी भाषा पिंगल मानी है, तो कुछ विद्वानों ने इसकी भाषा पिंगल मानी है, जो ब्रज भाषा की प्राचीन भाषा मानी जाती है। कुल मिलाकर पृथ्वीराज रासो की भाषा राजस्थानी, पिंगल और डिंगल भाषा का परिमार्जित रूप पाया जाता है। और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से तथा साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक अनुपम और उत्कृष्ट ग्रंथ माना जा सकता है और आदिकाल की एक प्रतिनिधि रचना के रूप में सभी ने इसको स्वीकार किया है। धन्यवाद।